अब कानपुर संजीत हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। बड़ी खबर यह है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर की भूमिका पर शक है। संजीत हत्याकांड, संजीत वही युवक जिसको किडनैप किया गया, फिरौती की रकम मांगी गई, फिरौती की रकम ये दावा किया गया कि दी गई, उसके बाद उसका शव पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अब इस बीच में ये खबर मिल रही है कि रणजीत राय तत्कालीन इंस्पेक्टर की भूमिका की जांच होने वाली है। उनकी भूमिका की जांच होगी। सीओ गोविंद नगर करेंगे आरोपों की जांच। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। प्रभात, तत्कालीन इंस्पेक्टर रणजीत राय, किस तरह का शक है, किस तरह की भूमिका हो सकती है, ऐसा क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संजीत का अपहरण हुआ उसके बाद पुलिस की जो कार्यप्रणाली थी उसके ऊपर सवाल उठे कि पुलिस जो है शुरू से ही लापरवाही कर रही थी। यही नहीं, कई इस तरह के ऑडियो भी सामने आए जिससे ये साफ हुआ कि पुलिस जो है उसने पूरी तत्परता से काम नहीं किया, क्योंकि जिस दिन फिरौती दी गई उस दिन घटनास्थल पर मौके पर रणजीत राय नहीं पहुंचे और ना ही किसी तरह का कोई प्रयास किया गया। उल्टा वहां से दूसरी जगह चेकिंग के लिए चले जाते, जो ऑडियो कुछ जमकर वायरल भी हुआ था। लिहाजा घर वालों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं रणजीत राय को दोषी मानते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए जो सीओ गोविंद नगर है उनका कहना है कि वो पूरे मामले की जांच करेंगे और जो आरोप है रणजीत राय के ऊपर उसको जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब कानपुर संजीत हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। बड़ी खबर यह है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर की भूमिका पर शक है। संजीत हत्याकांड, संजीत वही युवक जिसको किडनैप किया गया, फिरौती की रकम मांगी गई, फिरौती की रकम ये दावा किया गया कि दी गई, उसके बाद उसका शव पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अब इस बीच में ये खबर मिल रही है कि रणजीत राय तत्कालीन इंस्पेक्टर की भूमिका की जांच होने वाली है। उनकी भूमिका की जांच होगी। सीओ गोविंद नगर करेंगे आरोपों की जांच। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। प्रभात, तत्कालीन इंस्पेक्टर रणजीत राय, किस तरह का शक है, किस तरह की भूमिका हो सकती है, ऐसा क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संजीत का अपहरण हुआ उसके बाद पुलिस की जो कार्यप्रणाली थी उसके ऊपर सवाल उठे कि पुलिस जो है शुरू से ही लापरवाही कर रही थी। यही नहीं, कई इस तरह के ऑडियो भी सामने आए जिससे ये साफ हुआ कि पुलिस जो है उसने पूरी तत्परता से काम नहीं किया, क्योंकि जिस दिन फिरौती दी गई उस दिन घटनास्थल पर मौके पर रणजीत राय नहीं पहुंचे और ना ही किसी तरह का कोई प्रयास किया गया। उल्टा वहां से दूसरी जगह चेकिंग के लिए चले जाते, जो ऑडियो कुछ जमकर वायरल भी हुआ था। लिहाजा घर वालों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं रणजीत राय को दोषी मानते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए जो सीओ गोविंद नगर है उनका कहना है कि वो पूरे मामले की जांच करेंगे और जो आरोप है रणजीत राय के ऊपर उसको जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब कानपुर संजीत हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। बड़ी खबर यह है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर की भूमिका पर शक है। संजीत हत्याकांड, संजीत वही युवक जिसको किडनैप किया गया, फिरौती की रकम मांगी गई, फिरौती की रकम ये दावा किया गया कि दी गई, उसके बाद उसका शव पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अब इस बीच में ये खबर मिल रही है कि रणजीत राय तत्कालीन इंस्पेक्टर की भूमिका की जांच होने वाली है। उनकी भूमिका की जांच होगी। सीओ गोविंद नगर करेंगे आरोपों की जांच। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। प्रभात, तत्कालीन इंस्पेक्टर रणजीत राय, किस तरह का शक है, किस तरह की भूमिका हो सकती है, ऐसा क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संजीत का अपहरण हुआ उसके बाद पुलिस की जो कार्यप्रणाली थी उसके ऊपर सवाल उठे कि पुलिस जो है शुरू से ही लापरवाही कर रही थी। यही नहीं, कई इस तरह के ऑडियो भी सामने आए जिससे ये साफ हुआ कि पुलिस जो है उसने पूरी तत्परता से काम नहीं किया, क्योंकि जिस दिन फिरौती दी गई उस दिन घटनास्थल पर मौके पर रणजीत राय नहीं पहुंचे और ना ही किसी तरह का कोई प्रयास किया गया। उल्टा वहां से दूसरी जगह चेकिंग के लिए चले जाते, जो ऑडियो कुछ जमकर वायरल भी हुआ था। लिहाजा घर वालों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं रणजीत राय को दोषी मानते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए जो सीओ गोविंद नगर है उनका कहना है कि वो पूरे मामले की जांच करेंगे और जो आरोप है रणजीत राय के ऊपर उसको जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब कानपुर संजीत हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। बड़ी खबर यह है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर की भूमिका पर शक है। संजीत हत्याकांड, संजीत वही युवक जिसको किडनैप किया गया, फिरौती की रकम मांगी गई, फिरौती की रकम ये दावा किया गया कि दी गई, उसके बाद उसका शव पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अब इस बीच में ये खबर मिल रही है कि रणजीत राय तत्कालीन इंस्पेक्टर की भूमिका की जांच होने वाली है। उनकी भूमिका की जांच होगी। सीओ गोविंद नगर करेंगे आरोपों की जांच। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। प्रभात, तत्कालीन इंस्पेक्टर रणजीत राय, किस तरह का शक है,
किस तरह की भूमिका हो सकती है, ऐसा क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संजीत का अपहरण हुआ उसके बाद पुलिस की जो कार्यप्रणाली थी उसके ऊपर सवाल उठे कि पुलिस जो है शुरू से ही लापरवाही कर रही थी। यही नहीं, कई इस तरह के ऑडियो भी सामने आए जिससे ये साफ हुआ कि पुलिस जो है उसने पूरी तत्परता से काम नहीं किया, क्योंकि जिस दिन फिरौती दी गई उस दिन घटनास्थल पर मौके पर रणजीत राय नहीं पहुंचे और ना ही किसी तरह का कोई प्रयास किया गया। उल्टा वहां से दूसरी जगह चेकिंग के लिए चले जाते, जो ऑडियो खूब जमकर वायरल भी हुआ था। लिहाजा घर वालों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं रणजीत राय को दोषी मानते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए जो सीओ गोविंदनगर है, उनका कहना है कि वो पूरे मामले की जांच करेंगे और जो आरोप है रणजीत राय के ऊपर, उसको जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।